ये वीडियो है इंटरमीडिएट एथलीट्स के लिए। अगर आपकी जंप अभी भी 20 इंचज़ से थोड़ी नीचे है या फिर 20 इंचज़ 24 इंचज़ से कम है तो आप ये वीडियो छोड़िए, ये पिछली वाली वीडियो देखिए, वो जो आपकी ज़्यादा काम आएगी। द थिंग इज़, जो ये एवरेज का ब्रैकेट है ना, एक्चुअली नंबर में और टाइम में बहुत बड़ा है, क्योंकि बिगिनर प्लेयर्स भी कम ही होते हैं और एडवांस प्लेयर्स भी कम ही होते हैं। किसी भी स्पोर्ट में ज़्यादातर खिलाड़ी एवरेज ही होते हैं, इवन वॉलीबॉल। और अगर आपको भी एवरेज ग्रुप जल्दी से जल्दी लीव करना है तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा: न्यूट्रिशन, स्लीप और ट्रेनिंग। वीडियो फ़िलहाल ट्रेनिंग के ऊपर है तो हम ट्रेनिंग के लिए ही बात करेंगे। तो कोई भी जंप या स्पीड की ट्रेनिंग है उसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, जो मैटर करती है वो है आपकी क्वालिटी। यू हैव टू ट्रेन विद इंटेंट। इसका मतलब है हमें हर एक एक्सरसाइज, हर एक रैप में अपना 100% देना होगा, नहीं तो हमारी जंप बढ़ने की जगह और हमारी स्पीड बढ़ने की जगह हम स्लो जाएंगे और हमारी जंप भी कम हो सकती है, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट करने के कारण हमें इंजरी के चांसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जंप या स्पीड की ट्रेनिंग करते हुए कि जो हमारी क्वालिटी है ना एक्सरसाइज और रेप्स की, वो मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। ये नहीं कि हमने आज 10 स्प्रिंट किए, 20 स्प्रिंट किए। अगर आप 7, 8 या फिर 3, 4 स्प्रिंट 100% देकर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा आपके 20 स्प्रिंट से, 22 स्प्रिंट से। अब जैसे कि आई एम गेसिंग कि आप एक एवरेज एथलीट हो तो आपको बेसिक एक्सरसाइजेस की कुछ नॉलेज होगी, जैसे कि स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, लंजेस, ये सब। और आपकी जंप टेक्निक भी ठीक ठाक होगी, मतलब आपको अच्छे से पता होगी वॉलीबॉल में बॉल को अप्रोच कैसे करते हैं, ये 3 स्टेप 2 फुट अप्रोच। और आपको कुछ हद तक इन सभी एक्सरसाइजेस की नॉलेज भी होगी। चलिए एक स्पेक्ट्रम बना लेते हैं और इस स्पेक्ट्रम में हम बहुत सारी कैटेगरीज रखेंगे, जैसे कि बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स, एडवांस, एलीट्स और बाकी इससे ऊपर जो भी है भाई, बाकी एलीट्स। ठीक है, तो 20 इंच या उससे कम वर्टिकल को हम रखेंगे बिगिनर्स में। 20 इंच से जो 30 इंच का ये जो एरिया है या फिर लेवल है, इसमें रखेंगे हम इंटरमीडिएट एवरेज एथलीट्स को। और जो 30 इंच के पार है, 30 इंच से 40 इंच तक हम रखेंगे एलीट एथलीट्स को। और उसके ऊपर जो भी है वो तो भाई गिने चुने ही कुछ खिलाड़ी हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जंप में या किसी भी फिजिकल चीज़ में आपकी एज मैटर करती है। अगर मान लीजिए आपको ट्रेनिंग करते हुए 4-5 साल हो गए लेकिन आपकी एज खुद 14 साल है या फिर 15 साल है, तो आपका वर्टिकल जंप उतना नहीं होगा जितना कि एक 20 साल के लड़के को 5 साल ट्रेनिंग पे मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा आपकी एज जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही कम आपका वर्टिकल होगा, जितनी ज़्यादा एज आपकी ज़्यादा होगी उतना ही कम आपका वर्टिकल होगा। तो जो स्वीट स्पॉट है ये लेट टीन एज से लेके लेट 20s तक होता है, जिसमें ट्रेनिंग के सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। पर हाँ, अगर आप छोटे हैं, 10-11 साल के हैं, या फिर जब से अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी जो यंग एज में जाके आपकी वर्टिकल या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप ट्रेन कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप काफ़ी लोगों से पहले ही ट्रेन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये बात नॉर्मल लोगों के लिए है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग जो अपने 30s में भी अच्छा जंप करते हैं और कुछ लोग 14-15 साल की उम्र में भी उनका बहुत अच्छा वर्टिकल है। तो ये पर्सनल नहीं है किसी के लिए। ये सब चीज़ साइड में रखते हैं और आते हैं कि हमें 30 इंच वाला बैरियर कैसे क्रॉस करना है। मुझे भी टाइम लगा था ये 30 इंच वाला बैरियर क्रॉस करने में। जो मैंने किया था वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बिगिनर्स वाली वीडियो में बताया था कि आपको आइसोमेट्रिक और प्लायोमेट्रिक करनी है, और जितना भी आप जो भी आप स्पोर्ट खेलते हैं वो खेलना है आपको। पर हमें इसके साथ साथ धीरे धीरे हमें वेट ट्रेनिंग भी ऐड करनी होगी। बट हमें ध्यान ये रखना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जिम, वेट ट्रेनिंग के लिए जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं और बॉडी बिल्डर्स की तरह ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बॉडी बिल्डर्स नहीं है, हमें एथलीट्स की तरह ही ट्रेन करना है। ग्राउंड लिफ्ट्स करनी है, जैसे कि स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, क्लीन्स, क्लीन पुल्स, पांडा पुल्स, ये सब चीज़ें जो आपके काम की है। और हमें बॉडी बिल्डर्स की तरह ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी वेट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन गोल मसल बनाना नहीं है, हमारा मेन गोल वर्टिकल इंक्रीज़ करना है। बाकी जितना ज़्यादा मसल बने उतना बेनिफिशियल होता है, बट स्टिल हमारा मेन गोल वर्टिकल इंक्रीज़ करना है। चलिए देखते हैं कि हमें अपनी जो ट्रेनिंग है उसे प्रोग्राम कैसे करना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब वीक में कोई भी 3 अल्टरनेटिंग दिन ले, जैसे कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इनके बीच में एक दिन का गैप है। तो आप क्या कर सकते हैं, मंडे को आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेंसडे को आप आइसोमेट्रिक्स और टेक्निक वर्क कर सकते हैं, और फ्राइडे को आप कर सकते हैं अपने प्लायोमेट्रिक्स। प्लायोमेट्रिक्स हैं वो थोड़े बॉडी के ऊपर टैक्सिंग होते हैं, तो अगर आप प्लायोमेट्रिक्स करने के बाद पूरा हफ्ता खेलते रहोगे तो आपको जो है स्ट्रेस ज़्यादा बनेगा बॉडी में, तो रिकवरी में भी जो आपको हिंडर कर सकता है, जिसकी वजह से रिकवरी में भी लोड पड़ेगा। तो इसलिए
आप जब मर्जी आप अपने डेज चूज़ करें। ध्यान रखें कि जब भी आपका प्लायोमेट्रिक डे हो उसके बाद एक दिन बाद या फिर उसके बाद एक ना एक दिन का आप जो है वो रेस्ट रखें, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में भी बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि आप इंजरी फ्री रहोगे। और अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो आप वेट ट्रेनिंग को एक दिन की जगह 2 दिन कर सकते हो, और आइसोमेट्रिक्स को हटाकर आप एक दिन प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हो। तो 2 दिन वेट ट्रेनिंग और एक दिन प्लायोमेट्रिक्स। और अगर आप बिल्कुल ही पेन फ्री हो, आप एक्सपीरियंस भी हो और आप पेन फ्री हो, तो आप एक दिन वेट ट्रेनिंग करके 2 दिन प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हो, जिसमें कि एक प्लायोमेट्रिक्स दिन होगा उसमें नॉर्मल आप प्लायोमेट्रिक्स करोगे, और एक दिन आप मैक्स जंपिंग डे रखोगे जिस दिन आप खाली मैक्स जंप्स करोगे। वो सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रखना आपको, छोटा सेशन आधे घंटे का या फिर आधे घंटे 45 मिनट का सेशन काफ़ी है मैक्स जंपिंग सेशन के लिए, क्योंकि उसमें आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है, नहीं तो फिर उस सेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो आपको उल्टा नुकसान करेगा। तो ये सब तो आपके लेग्स को कवर करते हैं। तो आ जाते हैं हम कोर पे, जो कि हमें बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, जैसे कि बहुत सारे एथलीट्स कर देते हैं। और कोर में हमारे खाली ऐब के मसल्स नहीं आते हैं, कोर हमारा पूरा जो ये एरिया है ना, पूरी एब्डोमिनल कैविटी, ये पूरी आती है कोर में। तो इसमें हमारे लोअर बैक, स्पाइन इरेक्टर्स और ओब्लिक्स, एब्स, ये सब आ जाता है। तो हमें इन सबको ट्रेन करना है। जैसे कि आपको खेलते हुए थोड़ा टाइम हो गया तो मुझे एक्सरसाइज करके दिखाने की ज़रूरत तो शायद नहीं होगी, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज देखनी है कि परफॉर्म कैसे करनी है, और एक इंटरमीडिएट एथलीट्स के लिए एक प्रोग्राम जो कि मैं यूज़ करता था वो डाल दूँ आप लोगों के लिए, तो कमेंट्स में बता देना। एंड पीस।